पार्ट 1 में आपने देखा कि गलीलियो ने किस तरह वन मैन आर्मी बनकर चर्च को बताने की कोशिश की कि सूरज के गिर्द बाकी सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जब चर्च ने ये सुना तो चर्च को बहुत बुरा लगा, क्योंकि चर्च का मानना था पिछले 2000 सालों से कि ज़मीन के गिर्द सूरज और चांद घूमते हैं, और गलीलियो ने ये बात चर्च की टीचिंग के ख़िलाफ़ कर दी थी, तो चर्च भी इसके ख़िलाफ़ हो गया था। खैर, इसके बाद गलीलियो ने इस बात को मज़ीद साबित करने के लिए टेलीस्कोप बनाई, जो कि किसी का आइडिया था, यानी टेलीस्कोप का ये आइडिया कॉपी किया हुआ था। तो पार्ट 1 लाजमी देखें ताकि आपको पार्ट 2 की समझ आ जाए, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो हम देखते हैं कि गलीलियो ने क्योंकि इस टेलीस्कोप को कॉपी किया था, तो लोगों को बहुत जल्द पता चल जाता है कि गलीलियो ने ये आइडिया कॉपी किया था। खैर, जो भी हो, गलीलियो ने एक बात तो साबित कर दी। वो बात क्या थी? कोपरनिकस की थ्योरी थी, और वो थ्योरी क्या थी? सोलर सिस्टम की थी। क्या सोलर सिस्टम क्या है? कि सूरज के गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं। तो गलीलियो ने ये बात साबित कर दी, और अब ये बहुत खुश है। यही वजह है कि ये अपने दोस्त सैग्रेदियो को बुलाता है और टेलीस्कोप के ज़रिए ना चांद दिखाता है सैग्रेदियो को, जिससे पता चल जाता है कि चांद की अपनी लाइट है ही नहीं, बल्कि ये अपनी लाइट तो सूरज से लेता है। गलीलियो फिर अपने दोस्त को बताता है कि चांद और ज़मीन दोनों सूरज से लाइट लेते हैं। गलीलियो कोपरनिकस की इन सब थ्योरीज़ को साबित करके बहुत खुश था, और ये सब बातें गलीलियो दुनिया को बताना चाहता था। मगर सैग्रेदो मना करते हुए कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम चर्च से दुश्मनी पाल लोगे। ये थ्योरी तो बात की बात है मेरे दोस्त। एक दफ़ा एक बंदे ने क्या किया था? कोपरनिकस का नाम लिया था, तो उसे ज़िंदा जला दिया गया था, और तुम चले कोपरनिकस की थ्योरी बताने। सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। गलीलियो फिर ये बात सुनते हुए कहता है कि आखिर कब तक चर्च सच को छुपाएगा, कब तक? कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि सैग्रेदियो की बातें सुनकर गलीलियो उदास सा भी हो जाता है। खैर, इसके बाद गलीलियो ये सुनते ही ना फैसला करता है कि ना मैं अब फ्लोरेंस में सेटल होऊंगा और वहाँ पे अपना रिसर्च वर्क शुरू करूँगा, और क्योंकि पैसे भी कमाऊँगा वहाँ पे, तो रिसर्च वर्क मेरा अच्छा से चलेगा। खैर, कुछ दिन गुजरते हैं तो फ्लोरेंस के मेडिसी पैलेस में गलीलियो को बुलाया जाता है, जहाँ पर आंद्रे की उम्र का छोटा सा बच्चा, जिसका नाम कोसिमो है, इसको टेलीस्कोप दिखाई जाती है। आंद्रे भी गलीलियो के साथ होता है, जो इस कोसिमो को कोपरनिकस का मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम दिखाता है। लेकिन ये कोसिमो चर्च का जो मॉडल है इसको ही मानता है। अब इस पैलेस में सारे स्कॉलर्स गलीलियो की इस डिस्कवरी से काफ़ी नाखुश थे, क्योंकि ये चर्च के अगेंस्ट था। गलीलियो बहुत कोशिश करता है कि ये किसी न किसी तरह मेरी इस डिस्कवरी को समझ पाएँ ये स्कॉलर्स। आखिरकार ये स्कॉलर्स इतना कर देते हैं कि गलीलियो की सारी इन्फॉर्मेशन को चर्च के चीफ साइंटिस्ट क्रिस्टोफर क्लेविस के पास भेज देते हैं। अब कुछ दिन और गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लोरेंस में ना बीमारी आ जाती है, यानी एक किस्म का प्लेग आ जाता है। मिसेस सॉर्ती कहती है कि गलीलियो हम यहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं, ताकि बीमारी और चर्च की दुश्मनी से हम बच पाएँ। लेकिन गलीलियो कहता है कि मैं तो यहीं पे रहूँगा। तो मिसेस सॉर्ती कहती है, अच्छा ठीक है, फिर तुम यहाँ पे रहते हो तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारी खिदमत करूँगी। लेकिन गलीलियो इन दोनों को ना हम भेजते हैं। ये दोनों कौन थे? ये वर्जीनिया और आंद्रे थे। तो ये दोनों यहाँ से इनको भेज दिया जाता है। खैर, अब यहाँ से ना प्लेग ख़त्म हो जाता है वक्त के साथ। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि गलीलियो चर्च के अगेंस्ट मुकम्मल तौर पे जा चुका था, क्योंकि गलीलियो ने साबित कर दिया था कि चर्च गलत है। चर्च का ये मानना कि ज़मीन के गिर्द बाकी सारे प्लैनेट्स मूवमेंट करते हैं, ये गलत है, बल्कि सूरज के गिर्द बाकी सारे प्लैनेट्स मूवमेंट करते हैं, ये सही है। तो अब गलीलियो क्योंकि चर्च के अगेंस्ट जा चुका था, तो अब इस गलीलियो को पोप के सामने पेश किया जाता है। पोप क्या करता है? पोप कहता है कि इस गलीलियो को सख्त सज़ा दे दी जाए, यानी सख्त सज़ा देने का हुक्म देता है। मगर गलीलियो ने वहीं पर खड़े खड़े कहा कि मेरी रिसर्च
सब कुछ झूठ है। सरकार, जो आपका मानना है ना, आज से मैं भी वही मानूंगा। फिर इसके बाद चर्च इसको यानी गलीलियो को घर में कैद करने का हुक्म देता है, यानी गलीलियो अब नज़रबंद हो जाता है। इस प्ले के आखिर पर हम देखते हैं कि गलीलियो के सारे स्टूडेंट गलीलियो को बुज़दिल समझना शुरू हो जाते हैं, मगर गलीलियो ने वो डिसीजन हालात को देखकर लिया था, क्योंकि गलीलियो अगर मरता ना तो मरने के बाद क्या उसकी रिसर्च वर्क जारी रह सकती थी? नहीं, रिसर्च वर्क ख़त्म हो जाती। तो गलीलियो ने माइंड को यूज़ करते हुए इनकार कर दिया, झूठ बोल दिया कि ये मेरा रिसर्च वर्क नहीं है, बल्कि आज से जो चर्च कहेगा मैं वही मानूंगा। और जब इसकी जान बच गई तो ये घर में कैद रहा गलीलियो, और साथ ही साथ एक किताब लिख डाली जो इसने आंद्रे को दी और कहा कि ये बुक इटली से बाहर ले जाकर लोगों को दिखाओ। और फिर आंद्रे ये बुक इटली से बाहर लेकर हॉलैंड में जाकर पब्लिश करवाई, और इसके बाद आज दुनिया में गलीलियो को जाना जाता है। और इससे ये बात तो काफ़ी क्लियर है कि सच को दुनिया का कोई इंसान नहीं छुपा सकता। सच एक न एक दिन बाहर आकर रहता है। उम्मीद करता हूँ ये प्ले आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।